Hello, good morning. Good morning, sir. How are you doing? Fine, sir. Good, good. So let's start today's session. आज जो है मैं आपको हैव टू का यूज़ बताऊंगा। हैव टू डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ होता है ना। कई बार आप बोलते हो कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उसको पैदल जाना पड़ता है, उसको ऑटो से जाना पड़ता है या मेट्रो से जाना पड़ता है। तो पढ़ता है ना, पढ़ती है या पढ़ते हैं, हिंदी में जो आता है, इसके सेंटेंसेस इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, तो वही आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो फाइनली आज मैं आपको हैव टू का यूज़ पढ़ाने वाला हूँ। हैव टू ये प्रेजेंट में यूज़ होता है, हैड टू पास्ट में यूज़ होगा और विल और शैल हैव टू फ्यूचर में यूज़ होगा। तो पॉसिबली आज जो है मैं आपको प्रेजेंट फॉर्म पढ़ाऊँगा इसका। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम लोग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले वी स्टार्ट द सेशन। ठीक है, देखिए हैव टू आप लोग सबको लिखिए अपनी कॉपी में, अपने रजिस्टर में। ठीक, हैव टू जो है इसका हम यूज़ करेंगे, किसके लिए करेंगे, तो ये सबसे पहली बात जो है ये बताएगा नेसेसिटी। ठीक है, क्या बताएगा? नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब होता है ज़रूरत, है ना, या आवश्यकता। ठीक है, क्या बताएगा ये? ज़रूरत, किसी कोई चीज़ की ज़रूरत हो, है ना, तो उसके लिए ये वर्ड हैव टू यूज़ किया जाता है, ज़रूरत। ठीक है, और दूसरा जो है कंपल्शन को बताएगा। किसको बताएगा? कंपल्शन। कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी। क्या होता है? मजबूरी, है ना, ये वर्ड भी सीख लीजिए। तो ये हैव टू दो चीज़ को बताएगा, एक तो नेसेसिटी को बताएगा और दूसरा क्या बताएगा? कंपल्शन को बताएगा। अब इसके सेंटेंस में हिंदी में जो मीनिंग आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा पढ़ता है। क्या बोलेंगे हम? पढ़ता है। ठीक है, पढ़ता है, पढ़ता है। मुझे जाना पड़ता है, हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है ना। पढ़ती है, दवाई लेनी पड़ती है, पढ़ती है। ठीक है, तो इंग्लिश में बोलेंगे, है ना, जैसे मुझे दवाई लेनी पड़ती है तो आई हैव टू टेक मेडिसिन बोलेंगे। ओके, पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। तो इस तरह का मीनिंग जो हिंदी में होता है उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। ठीक, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे फ्रेम करेंगे। अफर्मेटिव, ठीक है, इसको पॉजिटिव भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ हम यूज़ करेंगे हैव टू। उसके बाद वर्ब का, है ना, फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाएगा, V1 कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद जो भी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से अदर वर्ड देते चले जाएंगे। OW का मतलब है यहाँ, है ना, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से। O का मतलब अदर, W का मतलब वर्ड्स, अदर वर्ड्स देंगे आप। ठीक है, अब जैसे ये बोलेंगे कि हम लोगों को मास्क पहनना पड़ता है, तो ये क्या है? ये हमारी नेसेसिटी है ना, या आप ये भी कह सकते हो कि मजबूरी भी है ना। कोरोना को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को मास्क पहनना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, जाड़े में हम लोगों को ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, वी हैव टू वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर। तो ये हमारी क्या है? ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या बताया? नेसेसिटी को बताया। ठीक, तो अगर आपको सबसे पहले नेसेसिटी बताना हो, है ना, तो किसका यूज करेंगे आप? हैव टू का यूज करेंगे। अब हम सब्जेक्ट यहां लगाते हैं। ठीक है, हम लोगों के लिए वर्ड हम वी लगाएंगे। उसके बाद आप स्ट्रक्चर से यहां क्या लेंगे? हैव टू। ठीक है, वी हैव टू, वेयर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो वी हैव टू वेयर, हम लोगों को पहनना पड़ता है। अब क्या पहनना पड़ता है? अदर वर्ड जो है आप लगा रहे हैं, मास्क पहनना पड़ता है। वी हैव टू वेयर मास्क।
ठीक है, हमें मास्क पहनना पड़ता है। ठीक, अब आप बोलेंगे कि हम लोगों को जाड़े में ऊनी कपड़े पहनने पड़ते हैं, तो कैसे बोलेंगे? या हम लोगों को, ठीक है, गर्मी में कॉटन क्लॉथ पहनना पड़ता है, कॉटन कपड़े पहनने पड़ते हैं, है ना? पढ़ते हैं वर्ड आ रहा है, वी हैव टू वेयर कॉटन क्लॉथ। हम लोगों को कॉटन क्लॉथ पहनना पड़ता है कब? इन द समर। समर में, गर्मी में हम लोगों को कॉटन क्लॉथ पहनना पड़ता है। ठीक है, मुझे मेल लिखना पड़ता है, तो हम कैसे बोलेंगे? आई हैव टू राइट, है ना, मेल्स। मुझे मेल्स लिखने पड़ते हैं। ऑलराइट, मुझे डेली मार्केट जाना पड़ता है, मुझे हर दिन मार्केट जाना पड़ता है, मुझे हर दिन बाजार जाना पड़ता है। हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे, यहां सब्जेक्ट क्या लेंगे? वी लेंगे। फिर यहां स्ट्रक्चर से हैव टू लगा रहे हैं, वी हैव टू। सीखने के लिए वर्ड आप क्या लगाते हो? लर्न लगाते हो। ठीक है, लर्न यूज करोगे, वी हैव टू लर्न। सीखने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम? लर्न। वी हैव टू लर्न। क्या सीखना पड़ता है? इंग्लिश। हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है। अब हम लोगों को कंप्यूटर सीखना पड़ता है, तो कैसे बोलोगे? वी हैव टू लर्न कंप्यूटर। ठीक है, मुझे फोन पे बात करना पड़ता है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव ना टू, आई हैव टू टॉक। ठीक है, ऑन फोन, मुझे फोन पे बात करना पड़ता है। आई हैव टू टॉक ऑन फोन। ठीक है, 2 घंटा, तो आप क्या बोलोगे? 2 आवर्स। क्या बोलोगे? 2 आवर्स। हर दिन, तो क्या बोलोगे? एवरीडे लगा दोगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट जो है यहां स्ट्रक्चर है हमारा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद जो है हैव टू लगाना है, और जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, फिर अदर वर्ड लगा दोगे आप। पहला सेंटेंस है वी हैव टू वियर मास्क, हम लोग को मास्क पहनना पड़ता है। वी हैव टू वियर कॉटन क्लोथ्स इन द समर, हम लोग को समर में यानी गर्मी में सूती वस्त्र पहनने पड़ते हैं। ठीक है, आई हैव टू राइट मेल्स, मुझे मेल लिखना पड़ता है। आई हैव टू गो टू मार्केट एवरी डे, मुझे हर दिन मार्केट जाना पड़ता है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हम लोगों को इंग्लिश सीखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आई हैव टू टॉक ऑन फोन 2 आवर्स, मुझे फोन पर 2 घंटा बात करना पड़ता है। हर दिन के लिए क्या लगाओगे आप? एवरीडे लगा दोगे या डेली लगाओगे? ऑलराइट, ये समझ में आ गया? उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है, उसको, यानी ही या शी लगाओगे। तो जब हम ही लगाएंगे तो हैव टू नहीं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यहां आप हैज टू लगाओगे। क्या लगाओगे? हैज टू। ऑलराइट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? हैज टू लगेगा। क्लियर है? तो ही, शी या कोई सिंगल नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा, तो इसके साथ हम हैज टू लगाएंगे। ऑलराइट, क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट यहां ही है, तो इसके साथ आप क्या लगाओगे? इसके साथ लगाओगे हैज टू, ही हैज टू। ठीक है, नींद की गोली लेने के लिए वर्ड टेक आता है, टेक मेडिसिन, है ना, टेक पिल्स, टेक सिरप, ये होता है। तो आप बोलोगे ही हैज टू टेक, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। स्लीपिंग पिल्स, ठीक है, नींद की गोली, स्लीपिंग पिल्स, उसको नींद की गोली लेनी पड़ती है। ऑलराइट, तो पढ़ता है, पढ़ती है या फिर पढ़ते हैं, इसके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट यूज करेंगे। उसके बाद जो है हैव टू या हैज टू,
सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर है तो हम क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही, आता है शी आएगा, कोई सिंगल नेम आ सकता है, जैसे आप बोलोगे राज, है ना। तो अब जैसे बोलोगे उसको खाना बनाना पड़ता है, ठीक है, शी हैज टू कुक, शी हैज टू कुक, उसको खाना बनाना पड़ता है, ठीक है। शी हैज टू कुक डिनर, शी हैज टू कुक फूड, उसको भोजन बनाना पड़ता है, ठीक। शी हैज टू कुक लंच, उसको लंच बनाना पड़ता है, ठीक है। तो शी हैज टू कुक क्या मतलब होगा, उसको खाना बनाना पड़ता है। या फिर आप बोलो राज को पैदल ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, राज हैज टू गो, पैदल जाने के लिए बाई वॉक यूज नहीं करेंगे, बाई फुट भी यूज नहीं करेंगे, हम ऑन फुट यूज करते हैं इसके लिए। पैदल जाने के लिए गो ऑन फुट होता है। तो राज हैज टू गो, ठीक है, ऑन फुट, राज को पैदल जाना पड़ता है। लेकिन आप ये बोले कि राज को ऑफिस पैदल जाना पड़ता है, ठीक है। तो राज हैज टू गो कहां, ऑफिस, तो यहां वर्ड ऑफिस लगाओगे, ऑफिस। राज हैज टू गो टू ऑफिस ऑन फुट, ठीक है, राज को ऑफिस पैदल जाना पड़ता है। अब जैसे बोलोगे मोहन को कॉलेज मेट्रो से जाना पड़ता है, ठीक है। तो यहां मोहन सब्जेक्ट लगाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज टू यूज करोगे। मोहन हैज टू गो, है ना, कहां जाना पड़ता है, गो टू, कहां जाना पड़ता है, मार्केट, तो आप मार्केट लगाओगे। अगर उसको कॉलेज जाना पड़ता है तो कॉलेज, स्कूल है तो स्कूल, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल लगाओगे आप, ठीक है। तो मोहन हैज टू गो टू कॉलेज, है ना, कॉलेज कैसे जाना पड़ता है, अब यहां बाई यूज करोगे, बाई मेट्रो, ठीक है, बाई मेट्रो। पैदल जाने के लिए सिर्फ गो ऑन फुट होता है, बाकी आप बाई लगाओगे, बाई बाइक होगा, बाई जो है फ्लाइट होगा, या बाई एयर भी कहते हैं। अगर आप हवाई जहाज से जा रहे हैं तो बाई एयर कह सकते हैं, ठीक है। ही हैज टू गो, है ना, ही हैज टू गो टू मुंबई, बाई फ्लाइट बोल सकते हो, बाई एयर बोल सकते हो, बाई एरोप्लेन बोल सकते हो। और पानी जहाज से जाओगे तो बाई शिप बोल सकते हो, बाई वाटर बोल सकते हो। अगर ट्रेन से जाओगे तो आप क्या बोलोगे, बाई ट्रेन बोलोगे। अब ये बोलोगे कि मुझे, है ना, होम टाउन में जो है ट्रेन से जाना पड़ता है, मुझे अपना घर, अपना होम टाउन ट्रेन से जाना पड़ता है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू गो टू माई होम टाउन बाई ट्रेन बोलोगे, ऑन ट्रेन नहीं बोलोगे, इन ट्रेन भी नहीं बोलोगे, ऑलराइट। तो आपको पैदल जाने के लिए वर्ड याद रखना है, गो ऑन फुट होगा, बाकी सब में क्या लगेगा, बाई लगेगा, ठीक है। आपको यह बोलना है कि मुझे इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी बाइक से आना पड़ता है, तो कैसे बोलोगे, आई हैव टू कम, है ना, इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी, कैसे बोलोगे, ऑन बाइक बोलोगे, इन बाइक बोलोगे, या बाई बाइक बोलोगे, बाई बाइक बोलोगे। आई हैव टू कम, है ना, इंग्लिश ट्रेनिंग एकेडमी बाई बाइक बोलोगे आप, ठीक है। तो ये क्लियर है, चलिए लिखिए इसको जल्दी से, jot down it quickly. Done? Yes, sir. Are you done? Yes, sir. क्या आपका हो गया? Yes, sir. Alright. ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको पॉजिटिव कहते हैं। इसका अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो कैसे बनाओगे, है ना। अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बताने वाला हूं। तो पहला स्ट्रक्चर था ये हैव टू, फर्स्ट नंबर आप उसमें दे दीजिए। अब दूसरा जो है, दूसरा मैं आपको नेगेटिव बता रहा हूं, नेगेटिव।